गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज हम पढ़ेंगे थेरापेटिक न्यूट्रिशन की फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट, प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन डाइट। प्री ऑपरेशन क्या है? यानी कि ऑपरेशन या सर्जरी से पहले का आहार, ठीक है। प्री ऑपरेशन डाइट, ठीक है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हम सबको पता है कि उच्च पोषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कोई इंसान बीमार है, ठीक है, कोई रोगी है, तो उसके भोजन पे ध्यान देना, उसके पोषण पे ध्यान देना, यह भी बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। एक रोगी जो है सर्जरी से पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि वह अपनी बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो वह पूरी तरीके से अपने भोजन पे ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन जो उसके पास रहते हैं उन्हें पूरी तरीके से उसके भोजन पर ध्यान देना चाहिए, उसके पूरे दिन की आहार तालिका पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसके आहार में अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ जैसे कि हरी सब्जियां, फल आदि का समायोजन करना चाहिए। डेली उसको दूध देना चाहिए जिससे उसे अच्छी प्रोटीन मिल सके। उसकी पसंद का आहार देना चाहिए, उम्र के अनुसार उसे आहार देना चाहिए, और ऐसा आहार देना चाहिए जो सुपाच्य हो, ठीक है। और जो ऑपरेशन से पहले की आपकी तैयारी होती है, एक रोगी की तैयारी होती है, वह ऐसे होती है जैसे मैराथन से पहले किसी खिलाड़ी को तैयार किया जाता है। तो रोगी को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए आपको उसके भोजन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए सेकंड स्लाइड है ये हमारी, इसमें है कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। तो सर्जरी से पूर्व रोगी के आहार बैंक खाते में अधिक से अधिक पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। पोषक तत्व क्या? यानी कि प्रोटीन, एनर्जी और आपके मिनरल्स, वाटर, फाइबर सब उसके भोजन के अंदर होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ सर्जरी से कम 2 से 3 सप्ताह पहले उसे दिए जाने सुनिश्चित करना चाहिए, आपको दिए जाने चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्रोटीन हमें हमारी जो बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करती है और शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्जरी से पहले यदि आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ उस रोगी को देंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, वह फिट रहेगा। तो सर्जरी से पहले जितना हो सके अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को आप लेना शुरू करें, है ना, या एक मरीज को देना शुरू करें, ठीक है। उससे क्या होगा, जो एक रोगी है वह बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगा, है ना, मजबूती से वह तैयार हो जाएगा ऑपरेशन के लिए। फिर सेकंड पॉइंट इसमें है फल व सब्जियां। फल व सब्जियों को प्रतिदिन अपने भोजन में सम्मिलित करें, है ना। फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, फाइबर होता है आपके फलों में, ठीक है। ऑपरेशन से पहले कोई भी प्रतिदिन एक फल खाने से आपका शरीर फिट रहेगा, आपको मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिलेंगी। सब्जियों में जो पालक है आपका, उससे आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिलेगा, यानी कि ऑपरेशन के टाइम जो आपकी ब्लीडिंग यानी कि खून जो आपका निकलेगा एक्स्ट्रा, उसकी पूर्ति जल्दी से हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ। कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, ये हमें पता ही है। तो आपको कैल्शियम भी उस पेशेंट को देना चाहिए, या यदि आप खुद पेशेंट हैं तो आपको खुद भी लेना चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अपने भोजन में विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों को शामिल करें। विटामिन में आपके विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, उपयोगी होती है। तो विटामिन सी आपको किस किस चीज़ में फ़ायदेमंद है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है आपकी, और आपके घाव को जल्दी भरने में सहायता प्रदान करती है। यह सबको पता है। खट्टे फल में हरी मिर्च, साग, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, टमाटर आदि में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फिर है हमारी रोग की अवस्था को देखते हुए फाइबर व पानी का इस्तेमाल करें। हाँ, सब ये भी है कि सबको क्या होता है, फाइबर या पानी अधिक मात्रा में पीने को नहीं दिया जा सकता है, खाने को फाइबर, ठीक है। तो क्यों नहीं दिया जाता? किडनी पेशेंट जो होता है, किडनी का काम होता है हमारी पानी को फिल्टर करना, ठीक है, प्रोटीन को फिल्टर करना। तो किडनी पे ज़्यादा जोर ना पड़े, आपकी किडनी सही रहे, ठीक है। अगर किसी का किडनी का ऑपरेशन है तो उस रोगी को, उस पेशेंट को पानी की मात्रा कम दी जाएगी या बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है, ना के बराबर। फिर आपका क्या है, पेट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो फाइबर की कम या अधिकता भी उसमें
की जाती है। यदि कैंसर या अल्सर है तो फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ आपको कम दिए जाते हैं, यानी कि किसी भी रोगी को कम कर दिए जाते हैं। प्री ऑपरेशन के बाद आता है आपका फास्टिंग बिफोर ऑपरेशन। फास्ट क्या है, यानी कि व्रत की अवस्था, यानी कि खाली पेट जो होता है। क्यों रखा जाता है एक पेशेंट को खाली पेट ऑपरेशन से पहले? यह आप फास्ट बिफोर ऑपरेशन, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। फास्ट बिफोर ऑपरेशन यानी कि अब देखिए स्टार्टिंग से ही ऑपरेशन से पहले मरीज को कुछ भी ना खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है ना। ये क्यों दी जाती है? जिस दिन आपकी सर्जरी है ना, किसी पेशेंट की सर्जरी है, उससे कम से कम एक रात पहले या 8 घंटे या 10 घंटे पहले आपको ना खाने की सलाह दी जाती है। जैसे कि आज शाम को सर्जरी है तो आपको सुबह या एक दिन पहले रात को ही मना कर दिया जाता है कुछ भी खाने से, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है सुन करने के लिए, ठीक है। तो जो मरीज है यदि वह एनेस्थीसिया से कुछ टाइम पहले ही कुछ खाता है तो उससे क्या होता है, आपके शरीर का जो तंत्रिका तंत्र यानी कि रिफ्लेक्शन सिस्टम है वह थोड़ा सुस्त हो जाता है। और एनेस्थीसिया जो है वह आपके शरीर पे जैसे ही असर करता है तो आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वह धीमी हो जाती है रिफ्लेक्शन सिस्टम के सुस्त होने से। तो एनेस्थीसिया जब आपको दिया जा रहा है तो सांस में भी आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, यानी कि सांस जो है वो धीमी हो जाती है, सांस की गति। तो आपको इस टाइम पर यानी कि किसी मरीज को ऑपरेशन के समय क्या किया जाता है, सही से सांस दिलाने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है, यानी कि वेंटिलेटर पर लेटाया जाता है, जिससे कि उसकी जो सांस वाली प्रॉब्लम है उसे नॉर्मल किया जाए, यानी कि वह सांस सही से ले पाए। एनेस्थीसिया का जो प्रभाव है वह हमारी पाचन क्रिया पर भी बहुत ज़्यादा फर्क डालता है, यानी कि प्रभाव डालता है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को ही पता है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे एसिड है ना, अम्ल हमारे इंटरनल पार्ट्स में जा कर के बहुत सारे अम्ल का जो है प्रोसेस होती है, प्रक्रिया करते हैं हमारे खाने पर। बट ऐसी स्थिति में जब आपको सांस नहीं आ रहा, पता चला कि आपकी जो सांस की या वो सॉरी भोजन की नली है ना, उससे सीधा आपका भोजन फेफड़ों में घुस गया है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो आपको इस तरीके से होने से किसी मरीज की जान तक जा सकती है, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या आपको यानी कि एक रोगी को एंटी एसिड दिया जाता है जिससे कि यह सब न हो। चूंकि पाचन क्रिया ढीली पड़ जाती है, इस वजह से संभावना बनी रहती है कि पेट में भोज्य पदार्थ वापस भोजन नली में चले जाएं। इससे सांस लेने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है। ये था आपका फास्ट बिफोर ऑपरेशन, यानी कि एनेस्थीसिया लगने के कम से कम 8 से 10 घंटे पहले कुछ भी आपको मरीज को देना चाहिए। यदि आप खुद मरीज हैं तो आपको यह बात अपने लिए भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि एनेस्थीसिया हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। अब हमारी आती है पोस्ट ऑपरेशन डाइट। पोस्ट ऑपरेशन डाइट क्या है? पोस्ट यानी कि बाद में, ऑपरेशन के बाद क्या किया जाता है। एक पेशेंट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से देखिए, सर्जरी होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले, यानी कि सर्जरी हो चुकी है बट हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, उससे पहले डॉक्टर या आपका आहार नियोजक यानी कि डाइटिशियन आपको कुछ निर्देश देता है। उनके द्वारा आपको निर्देश दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ठीक है। आपको कुछ नुस्खे दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती है ना घरेलू देखभाल के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं के अनुसार आपको एक रोगी की देखभाल करनी चाहिए। यदि आप खुद पेशेंट हैं तो आपको अपने ऊपर भी उन्हें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही घर जाते ही बरतते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर आपका है नीचे ब्रैकेट में रोगी के भोजन को लेकर कुछ ध्यान योग्य बातें है ना, ध्यान देने योग्य बातें। यदि भूख कम हो गई है रोगी की, पेशेंट की, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके कई बार दिन में भोजन दें, एकदम से ज़्यादा खाना ना परोसे उसके सामने, है ना। फिर है आपका फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ को अपने भोजन में सम्मिलित करें, ताकि आप जैसे कि साबुत अनाज है ना, फल और हरी सब्जियां, क्योंकि यदि आप फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या नहीं होगी और आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, ठीक है। फिर आपका है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ क्यों लेने चाहिए?
जैसे कि आपकी दाल है, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, नट्स, ये क्यों लेने चाहिए, या डेयरी उत्पाद हैं आपके, क्योंकि प्रोटीन में मसल्स हील करने की यानी कि घाव भरने की और नई मसल्स को पैदा यानी कि बनाने की क्या होती है, बहुत अच्छी क्षमता होती है। ठीक है ना, प्रोटीन से ही हमारी मसल्स बनती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, तो इसलिए प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ उस मरीज को जरूर देने चाहिए जिसका ऑपरेशन हुआ हो। फिर है कैल्शियम का सेवन। कैल्शियम का सेवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम दूध से मिल जाएगी, मेवे से मिलती है यानी कि ड्राई फ्रूट से। ठीक है, मार्केट में गोली के रूप में भी आपको इजीली कैल्शियम सोर्स मिल जाएगा। फिर आपका है विटामिन। विटामिन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन सी घाव भरने में बहुत मददगार है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों में, है ना, फलों में, इन सब में बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर क्या है हमारा, पानी खूब पिएं, क्योंकि घाव को सूखने की गोली, जो घाव सुखाने की गोली जो मिलती है ना ऑपरेशन के बाद, जो एक पेशेंट को दी जाती है, तो वह हमारे पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मरीज को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए और अपने कब्ज दूर करने का ध्यान रखना चाहिए। हाई फाइबर डाइट जरूर लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। फिर है आपका रोगी के प्रति ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, जब आप सर्जरी के बाद घर आ जाते हैं तो आपको कुछ खाने के साथ साथ कुछ और बातें भी ध्यान देनी होगी। जैसे कि सर्जरी के बाद, जैसे आपका मतलब सर्जरी हुई है उसके बाद जो चीरा लगा है, जहाँ पर है ना टाँके आए हैं, वहाँ पर दर्द का अनुभव होना जरूरी है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, अनुभव होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, यदि असामान्य दर्द है जो आप सहन नहीं कर पा रहा है एक रोगी, ठीक है ना, या सूजन है, आपको बुखार आ रहा है, या फिर लालिमा है उस जगह पर, रेडनेस है, या फिर तरल पदार्थ का बहाव है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर सुन्नता यानी कि वहाँ से वो हिस्सा सुन्न हो रहा है आपका, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, जांच कराएं, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस रोगी के लिए। फिर इसके बाद सर्जरी के कुछ दिनों बाद रोगी को थकान महसूस होना भी जरूरी है ना, उम्मीद करनी चाहिए एक रोगी को कि हाँ उसे थोड़ा थकान महसूस हो। ठीक है, फिर आपका उसके बाद आराम की अवधि को धीरे धीरे क्या करें, कम करें, यानी कि ऑपरेशन के 2 से 4 दिन तक आप आराम करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने डॉक्टर के अनुसार हल्का हल्का व्यायाम, घूमना, ये भी आप अपने टाइम में सेट करें। ठीक है ना, आप अपने पूरे दिन के टाइम में खाने का टाइम भी एक लिमिट में, है ना, 3 से 4 बार पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। फिर है आपका रोगी को किसी से मिलने का समय निर्धारित होना चाहिए, यानी कि टाइम पीरियड बिल्कुल रोगी का ऐसा होना चाहिए एक्स्ट्रा ना हो। कोई यदि रोगी से मिलने आ रहा है तो उसे एकांत में ही छोड़ा जाए, ज़्यादा बातें उसके साथ ना की जाए। ये थी हमारी प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन डाइट।